का साथ दिया करते थे। फिर से वही हिंदुस्तान की जरूरत है, वही मोहब्बतों की जरूरत है। आए मेरे हिंदू भाइयों, मुझे आपकी जरूरत है और आपको मुझे जरूरत है। आइए हम सब गले से लग करके, कंधे से कंधा मिला करके चले, मोहब्बत के पैगाम को आम करें, अपने इस खूबसूरत मुल्क को और खूबसूरत बनाएं, खूबसूरत मुल्क को और खूबसूरत बनाएं। क्या रखा है नफरतों में? चंद दिन की जिंदगी है, बस ये चली जाएगी। जिस दिन आंखें बंद हुई, सब धरा का धरा रह जाएगा, जमीनें यहीं रह जाएंगी, जायदाद यहीं रह जाएगी, दुकानें यहीं रह जाएगी, मकान यहीं छूट जाएगा, सारी दुनिया का निजाम दरख्त रह जाएगा। अगर कुछ साथ जाएगा, नेकियां साथ जाएंगी, अच्छे अमल साथ जाएंगे, तुम्हारा किया हुआ पुण्य साथ जाएगा। अगर तुम अच्छाई के साथ दुनिया अच्छाई करके दुनिया से जाओगे, अरे से मोहब्बत करके दुनिया से जाओगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम्हारी दुनिया भी खूबसूरत बन जाएगी। मरने के बाद भी तुम्हें चैन सुकून मिलेगा। और रब्बुल आलमीन ईश्वर परमात्मा ने अमल के बदले में, अपने ईमान की सलामती के बदले में, अक़ाइद की सलामती के बदले में, इंसानियत की मोहब्बत के बदले में हमें और आपको स्वर्ग में ठिकाना अता फरमाएगा। हमें क्या चाहिए? दुनिया में सुकून की जिंदगी, मरने के बाद स्वर्ग। यही तो प्राप्त करने के लिए हम दुनिया में आए हैं। संसार में आने का मकसद क्या है? दो चीजों से बंदा बनता है, मानव बनता है, इंसान बनता है। वो दो बातें क्या है? नंबर एक, अगर ईश्वर परमात्मा अल्लाह गॉड भगवान जो आप अपनी लैंग्वेज में कहते हो, आपको कोई खुशी दे, मसलन बेटा दे दे, बिटिया दे दे, दौलत दे दे, शोहरत दे दे, इज्जत दे दे, आप बीमार हैं सेहत दे दे, तो अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से मिलने वाले इनामात पर उस ईश्वर के सामने अपनी शीश को झुकाना, इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करना, उस भगवान का शुक्र अदा करना। एक काम तो ये। दूसरा काम, अगर ईश्वर परमात्मा खुदा अल्लाह अगर आपसे कोई नेमत छीन ले, मसलन बेटे का इंतकाल हो गया, आपका कारोबार में आपको नुकसान हो गया, तो इस पर वावेला नहीं करना है, हर एक से कहते नहीं फिरना है, बल्कि ये समझे ये ईश्वर ने हमें दिया था, ईश्वर ने वापस ले लिया, इस बात पर सब्र करना। दो बातें। नंबर एक, नेमत के मिलने पर शुक्र। नंबर दो, मुसीबत के आने पर सब्र। इन दो चीजों से बंदा बनता है, मानव बनता है, ईश्वर और वो ईश्वर का भक्त कहलाता है, अल्लाह का सही माने में बंदा कहलाता है। जब तक हमारे अंदर ये दो बातें नहीं होंगी, यानी नेमतों पर शुक्र और मुसीबतों पर सब्र, तो हमारा हाल फिर सुधरने वाला नहीं है। और यही दो बातें जानवरों से हमें अलग करती हैं, क्योंकि जानवर नेमतें मिलने पर शुक्र अदा नहीं करता, खाना खाता है, निकाल देता है, बच्चे पैदा होते हैं, कोई शुक्र नहीं, कोई किसी का इंतकाल हो गया उस पर भी कोई न सब्र का मादा है उसके अंदर, न शुक्र का मादा है। इसी को कुरान ने कहा, उलाइका कल अनआम, ये लोग जो मेरी नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करते, मुसीबतों पर सब्र नहीं करते, उलाइका कल अनआम, ये सारे के सारे जानवर हैं। और आगे मजीद फरमाया, बल्कि जानवरों से भी गए। तो हमें ये दो काम करने हैं, अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से मिलने वाली नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना। हम शुक्र अदा करें कि ईश्वर ने हमें बेहतरीन हाथ अता फरमाए जिससे हम पकड़ सकते हैं। वो चाहता तो इनके अंदर ये कपकपी पैदा कर सकता था, चाहता तो उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी कर सकता था, चाहता तो एक सांस हमारा टेढ़ा मेढ़ा कर सकता था। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, ईश्वर का शुक्र अदा करें, हम इस पर शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हमें सही सलामत पैर अता फरमाए जिससे हम चलते हैं, अल्लाह की बनाई हुई जमीन को रौंदते फिरते हैं। हाँ, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हमें ठीक ठाक आंखें
दी है, हम उससे दुनिया के नजारे करते फिरते हैं, अल्लाह रंगीनियां देखते फिरते हैं, अल्लाह की कुदरतों की निशानियां देखते फिरते हैं। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हमें ठीक ठाक दिमाग दिया है, हाथ सही होते, पैर सही होते, आंखें सही होती, जुबान सही होती, लेकिन अल्लाह दिमाग सही न करता। आज भी देखो कितने ऐसे रोडों के ऊपर हैं, हाथ सही है, पैर सही है, आंखें सही है, लेकिन जरा सा दिमाग खराब कर दिया अल्लाह ताला ने, जरा सा स्क्रू ढीला हो गया, झिल्लियां बीनते फिर रहे हैं। इस पर हम ईश्वर के गुण गाएं, उस परमात्मा का शुक्र अदा करें कि उस अल्लाह ने हमारा दिमाग भी सही सालिम बनाया, हमको सच और झूठ की तमीज पैदा कर दी, हमारे अंदर सही और गलत को परखने का मादा रख दिया। इस पर शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम सांस ठीक तरीके से ले रहे हैं, खाना हमको मिल रहा है, पानी हमको मिल रहा है, हवा की नेमत अल्लाह दे रहा है। कितने ईश्वर ने हम पर नेमतें निछावर की हैं। इसी को मेरा रब कहता है, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकोगे, अगर उस ईश्वर की नेमतों को काउंट करना चाहो तो काउंट न कर सकोगे। हाय लोगों, तुम उस ईश्वर के गुण गाओ, उस भगवान के गुण गाओ, उस अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाओ, उसी की तपस्या करो, उसी की वंदना करो, उसी की अर्चना करो, उसी की भक्ति करो, बस तुम ईश्वर के भक्त कहलाओगे, कहलाओगे। और अगर तुम इससे हट तो समझ लो दुनिया तुम्हारी कैसे भी गुजरे, लेकिन ईश्वर तुम्हें तेरे पाप में ठिकाना नहीं देगा, स्वर्ग में घर नहीं देगा, फिर तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। अपने पाप की मुक्ति के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित के लिए तुम्हें नरक में चढ़ाया जाएगा। आए मेरे भाइयों, गुनाहों से तौबा करो, वालिदैन की खिदमत करो, माता पिता की सेवा करो, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आज हमारे मुल्क के अंदर माओ को बड़ा जलील किया जाता है, बहनों को बड़ा जलील किया जाता है। मैं इस मंच से ऐलान करके जाता हूँ, जब तक नारी शक्ति का सम्मान नहीं होगा, जब तक माता पिता का सम्मान नहीं होगा, जब तक बहनों को उनका हक नहीं दिया जाएगा, जब तक स्त्री जाति को अपने पाप का सम्मान नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हमारे घरों में चैन सुकून नहीं आ सकता। क्यों? ये हमारे घर की देवी है, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। अगर माँ है तो इसके कदमों के नीचे स्वर्ग दिया रब्बुल जलाल ने। ईश्वर ने कहा, ईश्वर के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फैल जन्नत इंदा रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है, माता पिता के कदमों तले, माँ के कदमों तले जन्नत है। पिता तुम्हारा स्वर्ग के दरवाजों में से एक दरवाजा है, जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेव पिता, माँ बाप विक्रम तस्मात् सर्वत्रेन पूज्य। फरमाया तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी की चरण है। माता जी बड़ी सिसक रही है, बेटा वृंदावन जा रहा है, काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, हज बैतुल्लाह जा रहा है, सोचता है ईश्वर खुश हो जाएगा, भगवान राजी हो जाएगा, अल्लाह मान जाएगा। नहीं, सर्व तीर्थमयी माता, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरे माता जी के चरण है। सर्वदेव पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप हक है। मातरम पितरम तस्मात्, अपने माता पिता की सेवा कर ले, सर्वयत्नेन पूज्य। गोया तूने तमाम देवताओं को प्रसन्न कर लिया। माँ बाप की खिदमत करो, इसी को मेरे रब्बुल जलाल ने कहा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। आए लोगों सुनो, तो अल्लाह का फैसला आ गया, ईश्वर का हुक्म नाज़िल हो गया। वक़ज़ा रब्बुका, जज बन गया तेरा रब्बुल जलाल, फैसला सुना दिया तेरे रब ने। किस बात पर? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, तुझे इबादत तो अल्लाह की करनी है। वबिल वालिदैनि इहसाना, तुझे अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक करना है। वइम्मा यब्लुगन्नका इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। ये दोनों में से एक जब बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाए तो ऐ नाफरमान बेटे सुन, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तुझे अपने बूढ़े माँ बाप के सामने
करने की भी इजाजत नहीं। हाँ हाँ, वला तकुल लहुमा कौलन करीमा, तो बड़ी नरमी के साथ इनसे बात करना, आजिज़ी के साथ बात करना, इंकिसारी के साथ बात करना। क्यों अला रहनू, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ, कमा के लाता था तेरा बाप। वो सायादार दरख्त है, जब तक जिंदा रहता है बेटों के ऊपर आँच नहीं आने देता। माँ वो अजीब दौलत है, जब तक जिंदा रहती है तमाम मुसीबतें अपने ऊपर ले लेती है, औलाद पर मुसीबत आने नहीं देती। हाँ हाँ, माँ क्या होती है आज मुझसे पूछो, बाप क्या होता है मुझसे पूछो, क्योंकि मेरे पास न माँ है न मेरे पास बाप है, दोनों नेमतों से मैं महरूम हो चुका हूँ। बाप 11-12 साल पहले दुनिया से रुखसत हो गया, अभी 3 साल पहले मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। नौजवानों, बस आखिरी बात कह के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं अक्सर नौजवानों को ये कहानी सुनाया करता हूँ ताकि माँ की अजमत को समझें, उनके दिल में माँ के लिए मोहब्बत जागे, वो समझे नाफरमान बेटे इस बात को समझे माँ दोबारा नहीं मिला करती। हाँ हाँ, वाले बेटे इस बात का एहसास करें, बाप के जाने के बाद दूसरा बाप नहीं मिला करता। ये वाहिद वो नेमतें हैं जिंदगी में एक बार मिलती हैं, दोबारा नहीं मिला करती। अगर बीवी का इंतकाल हो जाए, आपकी उम्र बाकी है, दूसरी शादी हो सकती है। बेटी का इंतकाल हो जाए, अल्लाह ने किस्मत में लिखा बेटी दूसरी मिल सकती है। बेटे का इंतकाल हो जाए, अल्लाह ने तकदीर में लिखा बेटा दूसरा मिल सकता है। हाँ हाँ, लेकिन जिस दिन माँ चली गई, जिस दिन बाप चला गया, जिंदगी भर रोते फिरोगे, ढूंढते फिरोगे, तलाश करते फिरोगे, माँ माँ कहते फिरोगे, अब्बा अब्बा कहते फिरोगे, माँ बाप दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। ऐ लोगों, वालिदैन की खिदमत करो। आज मेरे पास माँ नहीं है, जब मेरी माँ जिंदा थी, जब भी कहीं प्रोग्राम के लिए निकलता, मदरसे में होता तो फोन करता, अम्मी जान फला जगह जा रहा हूँ, अल्लाह से दुआ फरमा दीजिएगा। अगर घर पे होता माँ से इजाजत लेता, मेरी माँ इजाजत देती, मेरी माँ रुखसत करती। नौजवानों, आज एक अजीब बात कहने लगा हूँ, जब तक मेरी माँ जिंदा रही, जब तक मेरी माँ जिंदा रही, मुझे किसी की दुआ की जरूरत न पड़ी। हाँ हाँ, जब भी कुछ मामला फंसता माँ से कहता, माँ अल्लाह के लिए के सामने हाथ उठा देती, अल्लाह मेरा काम बना दिया करता था। जिस दिन से माँ चली गई है, हर एक से दुआओं की भीख मांगता फिरता हूँ, हर एक के सामने हाथ फैलाता फिरता हूँ, भाई मेरे लिए दुआ फरमा दीजिएगा, हजरत जी मेरे लिए दुआ फरमा दीजिएगा, डॉक्टर साहब मेरे लिए दुआ फरमा दीजिएगा, भाई मसरूर मेरे लिए दुआ फरमा दीजिएगा, हाँ भाई मौलाना जावेद साहब दुआ फरमाइएगा। हर एक से कहता फिरता हूँ, लेकिन फिर भी परेशानियां खत्म नहीं होती। क्यों? दुआ देने वाली माँ चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जब इंतकाल हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हुआ, कोहे तूर पर गए, अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा संभल कर जुबान संभाल बात करना, जिसकी वजह से तू बचा करता था वो दुआ करने वाली माँ तेरे पास चली गई, जिसकी बरकतों से मैं तेरी लफ्ज़ों को माफ करता था, तेरा लाड देता था, वो दुआ देने वाली माँ अब तेरे पास नहीं रही, लिहाजा मुझसे बात करने में अपनी जुबान को कंट्रोल। कौन कह रहा है? रब्बुल जलाल मूसा कलीमुल्लाह से फरमा रहा है, तौरात में इबारत मौजूद है। अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी में वहीं से नकल किया। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, माँ से कहता अम्मी जान दुआ फरमा दीजिएगा, मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती। आखिरी ईद जो थी मेरी माँ ने मेरे साथ गुजारी, मेरे मदरसे में। अम्मा जान की तबीयत खराब थी, लखनऊ से दवाई लेने जाने पड़े, लखीमपुर से दूर पड़ता है 250 किलोमीटर के करीब, मदरसे ले आए, यहाँ से नज़दीक है तकरीबन 60-70 किलोमीटर। माँ की खुशामद की, माँ मान गई, आ गई। रमज़ान पूरा हमारे पास गुजारा। रमज़ान से पहले मेरा बाहर का सफ़र था, शायद मुर्शिदाबाद या भोपाल। मेरी लखनऊ सुबह की फ़्लाइट थी। मैंने अपनी अहलिया से कहा सुबह मैं फजर से पहले निकल जाऊँगा, आप नाश्ता तैयार कर दीजिएगा, बैग पैक कर दीजिएगा। अब अहलिया मोहतरमा
मोहतरमा 3 बजे उठ गई, बड़ी खिदमत करती हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारी घर की बीवियाँ हमारे कितना काम आती हैं ये तो हम लोग जानते हैं जो अक्सर सफ़र में रहते हैं। डॉक्टर साहब इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे, वो हजरात कितना सपोर्ट करती हैं हमारी बीवियाँ। और यकीनन हर घर की बीवी, हर शौहर की बीवी अपने शौहर को बहुत सपोर्ट करती है। जिस दिन ये नहीं रहती है फिर पता चलता है जिंदगी अधूरी है, हमारा घर अधूरा है, जिंदगी अधूरी है। लिहाजा इनकी भी कदरदानी कीजिए, इनकी भी खबरगिरी कीजिए। जरा अपने दिल में सोचिए तो सही, ये न होती हमारे घर का क्या होता, हमारे बच्चों को कौन संभालता। देखो हम सुबह से ऑफिस के लिए जब घर जाते हैं, मदरसे के लिए घर से जाते हैं, हमारे घर का सामान बिखरा पड़ा होता है, कुर्सी कहीं रखी, बिस्तर कहीं है, टेबल कहीं पड़ा है, गिलास कहीं पड़ा है। जब शाम को वापस आते हैं या दोपहर में मदरसे से रूम पे आते हैं, सब सजा सजाया मिलता है, साफ सुथरा मिलता है, नाश्ता तैयार मिलता है, खाना तैयार मिलता है, बच्चों के साफ सुथरे कपड़े, तुम्हारे साफ सुथरे कपड़े। देखो तो सही बेचारी जिस दिन से आई है नौकरानी बन के खिदमत कर रही है, घर की सफाई बगैर पैसों की कर रही है, तुम्हारे कपड़े बिना मुआवजा धुल रही है, तुम्हारे बच्चों की सेवा कुछ लिए बगैर कर रही है, तुम्हारी माँ की खिदमत बिना मुआवजा कर रही है, तुम्हारे बाप की खिदमत बिना मुआवजा कर रही है। तुम्हारा कोई दोस्त आ जाए बगैर मुंह बनाए हुए उसके लिए खुशदिली से नाश्ता तैयार करती है। 2 बजे रात कोई आपका दोस्त आए, कोई आपका रिश्तेदार आए, कोई आपका मेहमान आए, गिरा गुजरता है, लेकिन फिर भी तमाम के तमाम परेशानियों को मुस्कुराहट में छुपा लेती है, जाकर के किचन में नाश्ता तैयार करती है। हालांकि नींद की खुमारी चढ़ी है, बेचारी खुद खाना तो पकाती खुद है, लेकिन खाती सबसे बाद में है, खाती सबसे बाद में है। बच्चों को खिला के, शोहर को खिला के, माँ बाप को खिला के, बहनों भाइयों को खिला के, सबसे आखिर में जो बचता है वो खा लेती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है। बताओ इन बीवियों का तुम पर हक है कि नहीं है? उनकी खिदमत की जाए, उनकी खुशी का ख्याल रखा जाए। मेरे नबी ने फरमाया, आई लोगो तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता हो। और आई लोगो सुनो, मैं सबसे ज्यादा अच्छा सलूक अपनी बीवियों के साथ करता हूँ। पूछा गया या रसूल अल्लाह हमें कैसे पता चले कि मैं अच्छा हूँ? मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम्हारी बीवियां कहें कि तुम अच्छे हो तो तुम अच्छे हो। बीवियों की खबरगिरी करो। ये कभी माँ की शक्ल में होती है, कभी बीवी की शक्ल में होती है, कभी बेटी की शक्ल में होती है। औरतों की खिदमत करो। औरत इस नारी शक्ति हर हाल में एहतराम के काबिल है। अगर माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत है, बीवी है जिंदगी में राहत का सामान है, अगर बेटी है अल्लाह की नेम रहमत है, अगर बहन है अल्लाह की नेमत है। आए लोगों इनकी कदरदानी किया करो। मैं जब चलने लगा मेरी बीवी 3 बजे उठकर मेरी बेगम साहबा नाश्ता तैयार कर रही, बूढ़ी माँ की आँख खुल गई, बेटा अफान भी जाग गया, बिटिया अफीफा 5 साल की वो भी जाग गई। अब्बू जान जा रहे हैं? जी बेटा जा रहा हूँ। हमने कहा दादी को मत जगाइएगा, लेकिन माँ को नींद कैसे आएगी? माँ जाग गई। जब मैं चलने लगा तो माँ रुखसत करने के लिए जब चली तो मेरी बेगम साहबा मेरे करीब आई और मेरे कान में कहा, सुनो जी आप फला जगह जा रहे हैं, अभी ईद आनी ही है, आपको मुझे सूट तो लेके देना ही है। ऐसा करना आप वहाँ से मेरे लिए सूट ले आइएगा। मेरा बेटा अफान आया, अबू जान मेरे लिए खिलौने ले आइएगा। मेरी बिटिया अफीफा आई, अबू जान मेरे लिए फ्रॉक ले आइएगा। बूढ़ी माँ करीब खड़ी हुई थी। मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मा जान बीवी ने तो सूट की फरमाइश कर दी, बेटे ने खिलौना, बेटा ने खिलौना मांग लिया, बेटे ने खिलौना मांग लिया, बेटी ने फ्रॉक की फरमाइश कर दी। माँ आपके लिए क्या लेकर के आऊँ? मेरी माँ कुछ नहीं बोली। उसने वो आसमान की तरफ देखा, मैं माँ के चेहरे को पढ़ रहा हूँ, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू हैं। फिर मेरी माँ ने यूं हाथों को बुलंद किया और कहने लगी, अल्लाह इसकी बेटी को, इसकी बीवी को सूट चाहिए, इसके बेटे को खिलौना चाहिए, इसकी बेटी को फ्रॉक चाहिए। अल्लाह